खतरनाक वाली बीमारी भी नहीं थी, जिस तरीके से इन्होंने हमारे भाई की इसी जान ले ली। जवान बैठा है, हमारे भाई भूखे प्यासे गए, कुछ भी खाने को नहीं दिया, भूख से तड़पते रहे। तो वो मेरा भाई जिस तरीके से मैं चलकर जा रहा हूँ उस तरीके से चलकर गए थे। ये ऑपरेशन करने के बाद जब उनको बेहोश किया गया उसके बाद उनको बिल्कुल भी होश नहीं आया। ना तो उनके पास आईसीयू की सुविधा थी, ना वेंटिलेटर की सुविधा थी। ये ना होने पर भी उन्होंने मेरे भाई को ऑपरेशन किया। हम तो जब कहते आगे तो आज हमारा ना करा तकलीफ हमें है जब खाना नहीं खाया अच्छा बना भर्ती करा हमारे बेटा की निकला मुर्दा तो साहब जो बोले ज्यादा कदर करोगे अब ये एम्बुलेंस में डाल के बाहर कर देंगे तुम लोगों को। हमें अपना भाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। झलको दिल्ली लगातार ऐसी धांधली दिखाते आया है किस तरीके से हॉस्पिटल प्रशासन पैसे की लूट कर रहा है और इस लूट में किसी व्यक्ति की जान चली जाए तो हॉस्पिटल प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा ही मामला आया समयपुर बादली से। इस वक्त में मौजूद हूँ समयपुर बादली में, जहां एक व्यक्ति पित्त की थैली में पथरी से परेशान था। वो यूपी से दिल्ली आया इलाज कराने के लिए कि वो सही हो जाएगा और अब वो मर चुका है। वो हमारे बीच नहीं है। 3 दिन हो गए उसकी मृत्यु हुए और अभी आज उसका पोस्टमार्टम हुआ है। बीती 29 दिसंबर को मृतक अब्दुल राशिद हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। हॉस्पिटल जो है नजर चैरिटेबल के नाम से जाना जाता है, जो कि सुल्तानपुरी में है। बता रहे हैं कि मृतक सही सलामत हॉस्पिटल में जाते हैं, बस उनको पथरी की समस्या बताई जा रही थी और लगातार 6 दिनों में उनके 3 ऑपरेशन किए गए। आइए जुड़ते हैं उनके परिवार से, क्या था पूरा मामला, क्या हुआ उसके बाद और कैसे हुई इनकी मृत्यु, जानते परिवार से जुड़कर। क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम सलमान है। अच्छा, मृतक आपके कौन है? मृतक मेरे बड़े भाई हैं और 29 तारीख को वो नजर चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाते हैं। उनको वहीं पर एडमिट ले लिया जाता है। उनके जॉइंटिस के कारण 1 तारीख को उनको एक ऑपरेशन होता है, जो यहाँ से राड पड़ के उसको आ जाती है पथरी, यहाँ पर उसको पित्ते में पहुंचाया जाता है। डॉक्टर ने चेक किया था पहले कि उनको जॉन्डिस है या नहीं? डॉक्टर ने चेक तो किया था, उनको जॉन्डिस है, बताया गया था कि उन्होंने जॉन्डिस है। तो जॉन्डिस में होते हुए भी उनको ऑपरेशन कर दिया? बिल्कुल मैम, 1 तारीख को ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद क्या फिर उनका शुगर भी था उनको? जी बिल्कुल, उनका शुगर कंट्रोल था? बता रहे थे डॉक्टर ने, तो यही बताया था कि शुगर भी कंट्रोल है, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट तो मैम डॉक्टर जान सकता है, हम तो सिर्फ डॉक्टर की हाँ में हाँ मिला सकते हैं। अच्छा, कितना पैसा मांगा गया था हॉस्पिटल की तरफ से? जी मैम, हॉस्पिटल में हमारा 50 से 60 हजार रुपए का लमसम पैसा लग गया। और उसके बाद जब हमारे पेशेंट की उन्होंने ऑपरेशन करा, उसके बाद भेज दिया, उनके दर्द उठा, उसके बाद हम उनको लेकर गए उसी चीज का, तो उन्होंने कहा था इस चीज का ऑपरेशन उनका दोबारा होगा। और जब दोबारा दोबारा क्यों होगा ऑपरेशन? उन्होंने कहा था एक ये नली हमने डाली थी जिस वजह से वो किसी कारणवश निकल गई है, तो इस चीज को डालने के लिए उनका दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। और जब वो ऑपरेशन था, क्या आज हमने दर्द हुआ है उनके, आज लेके गए हैं, तो उन्होंने 1 दिन का गैप देने के बाद उनको ऑपरेशन करने के लिए सुबह 10 बजे के लमसम उनको बुलाया। तो वो मेरा भाई जिस तरीके से मैं चलकर जा रहा हूँ उसी तरीके से चलकर गए थे, बट उन्होंने पता नहीं कौन सी उनको दवा दी, क्या दी। ऑपरेशन करने के बाद जब उनको बेहोश किया गया उसके बाद उनको बिल्कुल भी होश नहीं आया। उसके बाद जिस दिन होश नहीं आया वो कौन सी तारीख थी? जी मैम, उस दिन 6 तारीख थी। 6 तारीख जी 29 तारीख को एडमिट हुए थे और 6 तारीख की ये ऐसी घटना थी। जी जी बिल्कुल 6 फिर तारीख। क्या किया हॉस्पिटल प्रशासन ने? हॉस्पिटल प्रशासन ने उनका ऑपरेशन करने के बाद जब हम पहुंचे, हमने बातचीत की कि इनको होश क्यों नहीं आया, तो उन्होंने सिर्फ हमसे इतना कहा कि इनको सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये सब नॉर्मल है। तो जब देखा कि 12-1-2 बजे तक उनको होश नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि इनको आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, इनको सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमने भी डॉक्टर की बात मानी, तो उन्होंने वो सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर कर दिया कि इनको मैंने वहाँ से डॉक्टर से साहब से बात कर ली है, इनको आईसीयू में डायरेक्ट जाते ही इनको भर्ती कर लिया जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, जैसा आप कहें। और जब इन्होंने भेजा तो उनकी हालत ऐसी थी, इनको वेंटिलेटर, एक एम्बुलेंस आती है उसमें भेजना चाहिए था, लेकिन उसमें नहीं भेजा, सिर्फ एक इको वैन एम्बुलेंस में भेजा गया उनको। जब हम वहाँ पर लेके गए तो इन्होंने सिर्फ हमें एक रेफर कागज़ दिया था
ना तो इन्होंने हमें पूरी ट्रीटमेंट दी थी कि ना कोई जिन्होंने सर्जन ने इनका सर्जरी करी थी वो डॉक्टर गया था। तो हम सरकारी अस्पताल में पहुंचे, उन्होंने कहा इनका डॉक्टर कहाँ है, तो उन्होंने सिर्फ एक अपने कंपाउंडर को भेजा था, ना सो डॉक्टर आया। मैंने कितनी कॉलिंग की, सर यहाँ पे डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है कि आप आइए, कि आपने क्या ट्रीटमेंट किया आप इन्हें बताइए। तो डॉक्टर साहब सिर्फ यही बात कह रहे थे कि उनको ऑक्सीजन की कमी है, मेरी बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब ऑक्सीजन की कमी बता रहे थे उस दौरान आपकी आपके भाई से बात हुई? बिल्कुल नहीं, उनको बिल्कुल भी होश नहीं था। तो हम सफदरजंग लेके पहुंचे, तो वहाँ पे जब डॉक्टर आपने डॉक्टर ने आपको बोला कि ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन लगाई गई उनको? बिल्कुल उनको एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया था, लेकिन वो इतने था कि जाते जाते ऑक्सीजन खत्म हो चुका था बिल्कुल भी। वहाँ हमसे सरकारी डॉक्टर ने हमारे सिग्नेचर्स ले लिए कि इनके बचना बहुत मुश्किल है, कुछ कह नहीं सकते, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। लेकिन फिर उसके बाद भी मैंने सफदरजंग ये नजर चैरिटेबल में जो थे उनको कॉल किया कि वो ऐसे ऐसे कंडीशन बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं अदरवाइज पेश कर सकता हूँ कोर्ट में भी कहीं भी। तो उन्होंने ये कहा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी है इन्हें। तो नजर चैरिटेबल ने इनको रेफर क्यों किया? क्या उनके हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं थी? नहीं, उन्होंने ना तो उनके पास आईसीयू की सुविधा थी, ना वेंटिलेटर की सुविधा थी। इसके ये ना होने पर भी उन्होंने मेरे भाई को ऑपरेशन कर दिया। जब आपके पास आईसीयू की सुविधा नहीं थी, ना वेंटिलेटर था, तो आपको ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था। जब आपको लगता है कि इतनी क्रिटिकल हालत हो सकती है, जब देखा कि हमारे ये यहाँ पे इनको कुछ हो सकता है, हमारे हॉस्पिटल को खतरा बढ़ सकता है, तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। आप मृतक की पत्नी हैं? जी अब्दुल रशीद। कितने समय से उनको पथरी की परेशानी थी? 2 महीने से परेशानी थी, कोई परेशानी ऐसी नहीं थी। और यहाँ ला इन्होंने कहा हाँ ऑपरेशन हो जाएगा और राहत पड़ेगी, उसमें पित्ते में पथरी आ जाएगी, फिर उसका ऑपरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। 2 ऑपरेशन हो गए। अच्छा, जैसे आपके हस्बैंड को ज्यादा परेशानी होती थी पथरी से कि आज ही ट्रीटमेंट कराना या आज ही ऑपरेशन करना जरूरी था? तकलीफ तो होती थी, जब दवा ववा दी थी आराम मिल गया था, ऑपरेशन हुआ जब ये 2 बार जब ऑपरेशन करा है, मैं अच्छी खांसी लेके गई हूँ और वहाँ से मुर्दा लाए निकाल के। और जब मैंने कहा तो वो डॉक्टर साहब जो बोले ज्यादा कदर करोगे, अभी एम्बुलेंस में डाल के बाहर कर देंगे तुम लोगों को। ऐसा जहाँ पे ऑपरेशन हुआ वहाँ के प्रशासन का कहना था? जी 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 वही। जब मुर्दा ला के डाला है, हम लोग रोए हैं, चीखे हैं, तभी बोले अगर ज्यादा कदर करोगी रोगी तो अभी एम्बुलेंस में करके और तुम्हें बाहर कर दिया। कितनी उम्र रही होगी आपके पति की? 40 40 साल उम्र कमी है 40। और कौन है आपके परिवार में? परिवार में। आप माँ है उनकी? जवान बेटा हमारा अच्छा वाला, आपका बेटा था? हमारा बच्चे छोटे छोटे, हमारे पोती पोता, सर का छाया उतरेगा, क्या करेंगे, कैसे बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे। अच्छा भला भर्ती करा हमारे बेटा की, अब निकला मुर्दा। मर हॉस्पिटल जाने से पहले आपसे बात हुई थी? नहीं यहाँ से गए थे सुबह, हम तो यहाँ घर पे थे। हमसे बात हुई आराम। क्या बात हुई थी लास्ट टाइम? हमसे जो कह रहे थे ऑपरेशन आज हमारा ना कराओ, तकलीफ हमें है, जरा आराम ले रहे, तो भूख लगे, 4 दिन से खाना नहीं खाया था, खाना मांग रहे थे। जो बोले कि वो कैमरे से हम जांच करेंगे, कैमरा डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा नशा वसा मत देना, ना सुनून करना, इनको डरे गए ऑपरेशन नहीं कराएंगे। जो बोले ऑपरेशन नहीं होगा, कैमरा डाल के हम बस देखेंगे। बातचीत करते गए, हम जीने पैसे लेके आए, अच्छा खासा अंदर से ले गए पकड़ के, बस बोल चाल बातचीत करते हुए आराम से गए। बच्चे कितने बड़े हैं? एक लड़का ये है, एक लड़की है, एक ये लड़की, एक लड़की है। यूपी हुआ से लाए यहाँ पर, तो इसी वजह से। हम सही सलामत अपने भाई को लेके गए थे, अपने पैर से खुद चल के गए थे। 4 दिन से कुछ नहीं खाया था। हमने कहा डॉक्टर साहब भूख लग रही है, कि कुछ नहीं देना, पानी तक भी नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने सिर्फ बोतल पे बोतल इंजेक्शन लगाते जा, दर्द भी हो रही थी। हम 3-3 4-4 बार जा रहे थे बुलाने के लिए काउंटर, लेकिन कोई भी नहीं आया। जब हमने बोला चिल्लाया, तब जाके डॉक्टर साहब ने भेजा कि आप हल्ला करने से आपको क्या होगा। मैंने कहा जब मरीज हमारा परेशान हो रहा है तो हम हल्ला नहीं करेंगे तो फिर क्या आप हमारी नहीं सुनोगे। तो हम सही सलामत अपने भाई को लेके गए थे, अपने पैर से खुद चल के गए थे। हमें अपना भाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और 50,000 रुपए भी हमसे ले लिए डॉक्टर साहब ने कि 50,000 रुपए लगेंगे। हमने कहा देंगे, पर हमारे भैया को सही सलामत छुट्टी भी डॉक्टर साहब ने कर दी। हमने कहा छुट्टी अभी मतलब इनको तकलीफ है, कि नहीं ठीक है, फिर दर्द होगी तब हम लेके गए डॉक्टर, तब लेके गए अपने भाई को। फिर अच्छा, एक ऑपरेशन होने के बाद घर आ गए थे? हाँ, एक दोबारा ऑपरेशन जब पित्ते का हुआ था, पहला ऑपरेशन तो वहाँ हुआ था गले में जो नलकी थी ना, वहाँ जयपुर गोल्डन में हुआ था। उसके दूसरे दिन
डॉक्टर साहब ने पित्ते का कर दिया। हमने कहा कोई प्रॉब्लम, कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर उसके दूसरे दिन नजर चैरिटेबल हॉस्पिटल के डॉक्टर को बताया था कि ये वाला ऑपरेशन अभी हुआ है और अभी नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हमने बोला था, उन्होंने रिपोर्ट भी देखी थी, कह रहे सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। फिर हमने ये भी कहा डॉक्टर साहब, जब नलकी निकल गई थी उनकी हाथ से, तो हमने ये भी कहा डॉक्टर साहब अभी ये डरे हुए हैं, थोड़ा आप जो है बेहोश करके मत करना। सुन करके उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अपनी चलाओगे, अब हम अपनी तरीके से चलेंगे ना, ज्यादा करोगी तो हम अभी कुछ ना कुछ कर देंगे, ऐसे डॉक्टर साहब ने कहा। फिर उसको थोड़ी देर बाद हमारे भाई को एम्बुलेंस में बुला दे, कह रहे ठीक है ठीक है। हमने कहा डॉक्टर ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी दम तो वहीं निकल गई थी। कहते दिन को आईसीयू की जरूरत है, यहाँ आईसीयू नहीं है, एक दिन के 50,000 रुपए पड़ेंगे आईसीयू के। कितना समय लगा होगा जांच कराने में और हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान? ज्यादा ही एडमिट कर लिया था बस खाली। फिर उसके दूसरे दिन उन्होंने ऑपरेशन के लिए वहाँ भेज दिया था जयपुर गोल्डन में। फिर उसके दूसरे दिन पित्ते वाला कर दिया अच्छा, था। ये जयपुर गोल्डन में हुआ, वो भी उसी हॉस्पिटल ने कराया था? हाँ, वो उन्होंने वहाँ भेजा था। उनके जो कंपाउंडर थे ना, उनके साथ लेके गए थे भाई हमारे, और हमारी भाभी गई थी। हमने कहा हम भी चले, उन्होंने कहा नहीं आपने एक ही जाएगा मरीज के साथ बस, और कोई नहीं जाएगा। देखिए किस तरीके से पूरा परिवार बुरी तरीके से रो रहा है और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब परिवार पर इतनी बड़ी जो मुसीबत है, 3-3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। हॉस्पिटल प्रशासन को एक मुआवजा देना चाहिए जो जिससे इस परिवार का पालन पोषण हो सके। शादी नहीं हुई अभी आपकी? नहीं, मेरी मेरिट नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है। शादी की बहुत अरमान थी कि हमारी बहन की शादी होगी, हम बराती की तरफ दूल्हा वालों की तरफ से आएंगे, अपनी घरवाली को बहन की तरफ से भेजेंगे। बहुत अरमान थी, सब अरमान रह गए। बहुत अरमान था कि जल्दी। और भी कोई बहन है? और सब आप भी उनकी बहन है? आपकी शादी हो गई है? जी अच्छा, क्या कभी भाई का कुछ सपना था कि हम अपने बच्चों को कभी ये बनाएंगे? जी, बहुत सपना था। ये भी सपना था कि बहन की जो शादियां अरमानों से करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे। हम आपकी तरफ से आएंगे बारात में, अभी मत करना, ईद के बाद करना बारात। हमारी बात मान लेना, हमारे वहाँ से इनकी शादी लगी हुई है। ठीक हो जाए तो करना। खतरनाक वाली बीमारी भी नहीं थी, फिर भी डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों करा? ये तो पथरी का सिर्फ, और तो कुछ नहीं दे, क्या होता नहीं क्या? हमारा भी हुआ था, मेरी मम्मी का भी पथरी का ऑपरेशन, हम भी तो ठीक हो गए ना। इतनी कोई खतरनाक वाली बीमारी भी नहीं थी जिस तरीके से इन्होंने हमारे भाई की से जान ले ली। क्या कह रहे हैं अम्मा? मेरे बेटे का ऑपरेशन करा, होती नहीं आया। मेरे बेटा क्या जवान बेटा हाथों से पैरों से चला के लेके गई, ऊपर से नीचे लेके आई थी, अच्छे खासे लेके आई थी। चाय मांग रहे थे कि आज नहीं कराऊंगा, कल करा लूंगा। मैंने कहा नहीं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, ऑपरेशन नहीं होगा, सिर्फ कैमरा डालेंगे तुम्हारे, बाद में तुम चाय पी लेना। आके लौट के चाय पीना नसीब नहीं, मुर्दा निकाला इन्होंने, मुर्दा निकाल। जब हम रो रहा थी, क्या कह रहे हैं मैम? हमारे भाई भूखे प्यासे गए, कुछ भी खाने को नहीं दिया, भूख से तड़पते रहे, कुछ नहीं देना, पानी तक नहीं देना, बस बोतल पे बोतल चढ़ाते गए। लगातार 3 ऑपरेशन भी। हाँ, लगातार ऑपरेशन। एक ऑपरेशन जब करा तो लास्ट वाला बेहोश से कराओ, जिससे होश ही नहीं आया उनको। बहुत उम्मीदों से यूपी से आए होगे इलाज करा। आए थे, वहाँ पे भी गारंटी ली थी कि कहीं सही जाएंगे, वहाँ पे अगर होता कुछ नहीं होता, मगर हम परिवार के मारे आए थे। यहाँ परिवार है, चलो हो जाएगा यहाँ पे। एक परिवार अनाथ हो चुका है, परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए जिससे उसका पालन पोषण हो सके। परिवार में एक बहन भी है, एक बेटी भी है, 2 बेटे हैं, एक बूढ़ी माँ है, एक बेसहारा पत्नी है जिसकी मांग उजड़ गई। दिल्ली पुलिस से गुजारिश करेंगे कि हॉस्पिटल प्रशासन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरीके से जो धांधलियां दिल्ली में चल रही हैं उस पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही आप देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरा पर्सन नरेश के साथ पूनम।